गुड आफ्टरनून क्लास। तो देखो, आज हम लोग करेंगे क्या। हम लोग देखेंगे कि फेसबुक पे ऐड कैसे चलाते हैं, इंस्टा पे ऐड कैसे चलाते हैं। ठीक। हम देखेंगे कि ऐड किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, उसके बाद एक सक्सेसफुल ऐड बनता है। ठीक है। अब एड्स की बात है तो जैसे आप लोग इंस्टा वगैरह देखते होते, तो उसमें बीच बीच में कभी कभी एड्स आ जाते हैं, कोई प्रोडक्ट्स अमेजोन फ्लिपकार्ट के एड्स आते हैं, तो उसी तरीके से हम भी ऐड एक बनाएंगे। ठीक है। लेकिन ऐड बनाने से पहले एक बार हम ये सारी चीज़ें रिवाइज करें, क्योंकि जो ऐड है उसमें यही सारी चीज़ें, अगर ये सब आपके दिमाग में एक बार बैठा रहेगा, ठीक है, तो हम डायरेक्टली ये सारी चीज़ें जाके वहीं इम्प्लीमेंट कर देंगे जाके। ठीक है। देखो, ये देखो, ये था पेड मार्केटिंग। ठीक है। तो पेड मार्केटिंग था क्या, जो हमने उस टाइम पढ़ा था, तो पेड मार्केटिंग मीन्स पेइंग द प्लेटफॉर्म टू शो योर कंटेंट टू मोर पीपल। हम प्लेटफॉर्म को पे करते हैं ताकि वो हमारा जो प्रोडक्ट्स है, बिजनेस है, ठीक, ये हमारा कंटेंट है और लोगों को दिखाए, लेकिन वो उन्हीं पर्सन्स को दिखाता है जिनको हम चूज़ करते हैं। चूज़ करने का मतलब, हम एक स्पेसिफिक एज ग्रुप चूज़ करते हैं, हम एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट चूज़ करते हैं, हम लोकेशन चूज़ करते हैं, उसके हिसाब से हमारा ऐड शो होता है। ठीक। अब ऐड जो होते हैं वो फेसबुक पे भी चलते हैं, इंस्टा पे भी चलते हैं और यूट्यूब पे भी चलते हैं। फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स, ये मेटा एड्स मैनेजर के थ्रू चलते हैं, ये दोनों, फेसबुक और इंस्टा। और जो गूगल एड्स होते हैं, ये गूगल एड्स के थ्रू चलते हैं। यूट्यूब एड्स जो होते हैं, ये गूगल एड्स के थ्रू चलते हैं। ठीक। पहले हम इन दोनों को देखेंगे, उसके बाद हम इसको देखेंगे। ठीक है। अब एड्स वगैरह हम चलाते हैं, देखो उसके फ़ायदे होते क्या हैं, क्यों चलाए जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम ऑर्गेनिकली क्या वे में काम कर सकते हैं। अब ऑर्गेनिकली जब हम काम करते हैं तो हमको पता है, देखो वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, हमें उसमें टाइम देना पड़ेगा, उसमें तुरंत रिजल्ट नहीं आएंगे, हमारा कंटेंट तुरंत वायरल नहीं होगा, उसमें हमें 2 से 3 महीने देने ही पड़ेंगे, तब जाके रिजल्ट हमको दिखने शुरू होंगे। ठीक है। लेकिन जब हम एड्स चलाते हैं तो इसमें क्या होता है, जो रीच होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। मीन्स जैसे ही हमारा ऐड लाइव हुआ, हमारी रीच जानी शुरू होती है, उन लोगों तक हमारा कंटेंट जाना शुरू हो जाता है। हमारा कंटेंट उन लोगों तक जाना शुरू हो जाता है जिनको हम सेलेक्ट करते हैं। मैंने जैसे सेलेक्ट किया, कानपुर में जो लोग रहते हैं, जिनकी एज 20 to 25 है, जिनका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग है, तो मेरा ऐड सिर्फ उन्हीं को दिखाई देगा, उनके अलावा किसी को नहीं दिखाई देगा। ठीक है। तो दूसरा, इसलिए टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंस होते हैं, जो मैं चूज़ करूँगा मेरा ऐड सिर्फ उन्हीं को दिखाई देगा। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, अब आप देखो, जब हम पैसा लगाते हैं, हम पोस्टर वगैरह पैम्पलेट्स वगैरह प्रिंट करवाते हैं, तो हम उसमें टारगेट ऑडियंस नहीं चूज़ कर सकते। हमारा जो एडवर्टीजमेंट होता है, पैम्पलेट्स से पोस्टर जो भी होते हैं, वो सबको दिखाई देते हैं और पैसा वेस्ट होता है। लेकिन अगर जहाँ हम पेड मार्केटिंग करते हैं, एड्स वगैरह में करते हैं, तो हमारा एड सिर्फ उन्हीं को दिखाई दे रहा है जो उसमें सच में इंटरेस्टेड हैं, या प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये लोग परचेज़ कर सकते हैं। और हमारा पैसा सिर्फ उसी जगह स्पेंड होगा जहाँ पे उस प्रोडक्ट के बिचने के या फिर इंटरेस्टेड पर्सनस के होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसके अलावा हमारा पैसा नहीं कट होगा। और एक चीज़ और होती है, देखो, जब तक हमारा बजट हम मेंटेन करके रखेंगे, कहने का मतलब है, हम हर दिन का एक बजट बनाते हैं कि हम हर दिन कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मैंने कहा कि मैं हर दिन 100 रुपये अपने ऐड पे लगाने के लिए तैयार, 100 रुपये, जीएसटी वगैरह अलग से लगता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन मैंने अगर चूज़ किया कि 100 रुपये मैं एक दिन में खर्च कर सकता हूँ, अब मैंने ऐड लाइव कर दिया हमारा अपना। अब देखो, जो ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट आए तभी वो पैसा कटेगा। देखो, अगर रिजल्ट आ रहे होंगे तो नॉर्मल सी बात है, वो पैसा कटता चला जाएगा। इंप्रेशंस हो गए, क्लिक्स हो गए, प्रोडक्ट बिक रहा है, लोग वेबसाइट पे जा रहे हैं, देखो ये सब हो रहा है, तो पैसा कटेगा ही कटेगा उस ऐड का। एक दिन का जो हम बजट लेके चलेंगे वो कटेगा। अगर नहीं भी हो रहा है, मतलब इनमें से कोई लिंक पे क्लिक नहीं कर रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं,
वो पैसा तब भी कट जाएगा। हमें ये नहीं देख के चलना है कि अगर क्लिक होंगे तभी पैसा कटेगा। नहीं, अगर आपका रिजल्ट नहीं भी आया तब भी वो पैसा चला जाएगा। प्लेटफॉर्म के रूल्स स्ट्रिक्ट है काफ़ी, क्योंकि आपने उनको क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आप हम एक दिन का 100 रुपये देने के लिए तैयार हैं। वो आपको पहले ही ये चीज़ें एक एस्टिमेट वैल्यू दे देता है कि इतने आ सकते हैं, कहीं भी वो गारंटी नहीं देते हैं, एक एस्टिमेट वैल्यू दिखा देते हैं। और प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि रिजल्ट आते भी हैं। अगर हम टारगेट ऑडियंस का सिलेक्शन अच्छे से करते हैं, सारी चीज़ें रिजल्ट्स वगैरह फिल्टर्स अच्छे से सेट करते हैं, तो रिजल्ट्स आते ही आते हैं। बहुत कम चांस है कि ना हो। और वो तभी होता है रिजल्ट नहीं आते तब, जब हम रिजल्ट्स गलत तरीके से या उसमें जो ऑप्शन है वो गलत चूज़ कर लेते हैं तो। अब हम इतनी सारी सेटिंग्स वगैरह करके चलेंगे तो रिजल्ट्स हैं वो भी क्विक आते हैं। आपको आपकी वीडियोस वगैरह हैं तुरंत उस पर व्यूज़ आने लग जाएंगे, आपकी वेबसाइट पे तुरंत ट्रैफिक आने लग जाएगा। ठीक है, आपके ब्लॉग पे रीडर्स आने लग जाएंगे, आपका फेसबुक पेज है उसके फॉलोअर्स बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, आपको फेसबुक पेज पे आपने कोई पोस्ट अपलोड की उस पर कमेंट्स वगैरह बढ़ने लग जाएंगे, शेयर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये सब तभी तक रहता है जब तक हम पे करते चले जाते हैं। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस क्या थे इसके, कि देखो इसमें हमें एडवर्टीजिंग का बजट चाहिए ही होता है, और हम 50-60 रुपये लेके नहीं कर सकते हैं। हमें अच्छा बजट, देखो जितना अच्छा बजट रहेगा उतने अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 500-1000 रुपये लेके आ गया मैं पूरे महीने इसी से ऐड चलाऊंगा, नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर हम 100 दे रहे हैं तो वो 110 देने के लिए तैयार हैं। हमें उनसे थोड़ा हट के सोचना है और बढ़ के भी सोचना है। हम एक ऐसी वैल्यू लेके चलते हैं जो बोथ साइड में इक्वली रहे। ठीक है, किसी तरफ इंक्लाइन ना हो किसी तरफ डिक्लाइन ना हो, एक स्टेबल में रहे। तो अमाउंट हम ऐसा लेके चलते हैं। अब जो एक दिन का देखो मिनिमम जो अमाउंट रहता है वो 100 रुपये है, मेनली ये डॉलर के अमाउंट पे तय करता है, ये उसी के हिसाब से फ्लक्चुएट होता रहता है। जो भी डॉलर का अमाउंट इंडिया करेंसी में कन्वर्जन में रहेगा ये उसी के हिसाब से फ्लक्चुएट होता रहता है ज़्यादातर। तो मिनिमम अमाउंट जो है वो $1 रहता है, लेकिन इंडियन करेंसी में 95-96 जो भी अमाउंट चल रहा होता है वही रहता है एक जगह। और ध्यान रखिएगा हम मिनिमम जो ऐड चलाते हैं वो 4 दिन चलाना पड़ता है। मिनिमम 4 दिन हमको ऐड्स चलाने पड़ते हैं, उसके बाद ही हमको हमारा जो कैंपेन होता है, हमारा जो ऐड होता है उसके रिजल्ट्स पता लगते हैं। पता लगने का मतलब हमारे पास एक स्टैट्स मिल जाता है, हमें पूरा डेटा मिल जाता है कि क्या जो ऐड चल रहा है वो सही था। सही था तो किस वजह से सही था, किस टाइप के लोगों के पास वो ऐड डिलीवर हुआ, किस एज ग्रुप के लोगों के पास वो डिलीवर हुआ, कितने लोगों ने क्लिक किया, ये सारी चीज़ें। क्योंकि वो जो स्टैट्स होंगे वो पेड स्टैट्स होंगे, कहने का मतलब हमने ऐड चलाया है तो उसके बाद ही वो स्टैट्स हमारे पास आए हैं। अब क्योंकि वो स्टैट्स एक तरीके से हमारे लिए हिडन अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा, क्योंकि उसमें ऐसा डेटा होगा जिसको हम अपनी ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी में इम्प्लीमेंट करेंगे। आप ऑर्गेनिकली पोस्ट बनाएंगे तो आप जब पोस्ट बनाएंगे तो आप ये जो डेटा होगा एड्स का इसको देखेंगे कि इसमें किस टाइप के एज ग्रुप के लोग आए थे, किस लोकेशन से आए थे, किस कीवर्ड के बेसिस पे आए थे और क्यों आए थे। तो ये रीज़न आपको उसमें पता लग जाते हैं और आप उन्हीं रीजंस को यूज़ करके कंटेंट बनाते हो जो कि ऑर्गेनिकली में आपके जो पेज है या चैनल है उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखो, जो एड्स चलाने के बाद भी जो रिपोर्ट आती है हम उसको भी एक बार चेक करते हैं कि ये रिपोर्ट क्यों आई है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। ठीक है।
जैसे ये कुछ एड्स हैं, ये एड्स इस टाइम लाइव है, ठीक है, क्योंकि आपने देख रहे हो उनके सामने एक्टिव लिखा है। अब ये जो कैंपेन्स थे ये कंप्लीटेड है, मीन्स इन पे ऐड चल चुका है। अब देखो सबके सामने ऑप्शन आता है व्यू रिजल्ट्स का, ऐसे सपोज मैंने इस पर क्लिक किया व्यू रिजल्ट्स का, तो ऐड जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद एक पूरी की पूरी रिपोर्ट आती है हमारे पास कि इसने कैसा परफॉर्म किया था। अब जैसे इसमें देखा था 11,030 फेसबुक पेज के विजिट्स हुए थे, क्योंकि ऐड मैंने चलाया था वो इसीलिए चलाया था, ठीक है। और कितने फॉलोअर्स हुए, 100 फॉलोअर्स मिल गए मेरे को। कितने व्यूअर्स मिले, 72,000। अब इन चीज़ों का फ़ायदा क्या है, देखो भले ही मेरे फॉलोअर्स इतने हुए हैं, लेकिन अब जो मैं कंटेंट अपलोड करूँगा वो इन लोगों को भी डिलीवर होगा, इनको और इनको व्यूज़ व्यूअर्स इन सबको डिलीवर होगा मेरा कंटेंट। तो कहीं ना कहीं चांसेस धीरे धीरे ये ग्रो होता चला जाए। ठीक। इसके बाद देखो फिर है नीचे ऑडियंस का सेक्शन। अब ऑडियंस के सेक्शन में क्या है, देखो मुझको ये दिखा रहा है किस एज ग्रुप के लोगों ने इस कंटेंट को ज़्यादातर कंज्यूम किया। अब मैं यहाँ पे आया धीरे धीरे, ठीक है। अब मैंने देखा 25 to 34, ये इस एज ग्रुप में 25 to 34 में 30% वुमेन ने देखा ये। अब हो सकता है ये जो एज ग्रुप है फाइनल, अब हो सकता है कि 30 के अबव हो या हो सकता है 25 के हो, कोई भी एक एज हो सकती है, लेकिन हमें एक फैक्टर मिल गया कि 25 to 34। इसके इस एज ग्रुप के बीच में जो लोग थे उन्होंने कंटेंट सबसे ज़्यादा पसंद किया था, और इसमें वुमेन सबसे ज़्यादा थी। तो हमारे पास एक ये डेटा मिला। फिर प्लेसमेंट की बारी आती है। देखो प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि हमारा ऐड कहाँ शो हुआ। अब जैसे इंस्टा रील्स होती है वैसे फेसबुक रील्स का भी एक ऑप्शन रहता है, तो मेरा ऐड सबसे ज़्यादा फेसबुक रील्स में डिलीवर हुआ। ठीक, इससे मुझे ये समझ में आया अगर मैं वर्टिकल कंटेंट बनाता हूँ, वर्टिकल कंटेंट मतलब रील्स शॉर्ट्स इस टाइप में, तो उसके ग्रो होने के चांसेस अब और भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मेरा जो ऐड था वो उसी जगह डिलीवर हुआ है, और लोग मेरा जो कंटेंट है अगेन अगर मैं ऑर्गेनिकली उधर डिलीवर करना शुरू करूँगा, अगेन अगर मैं फिर से स्टार्ट करूँगा, तो हो सकता है मैं ऑर्गेनिकली ग्रो हो जाऊँ और जल्दी। जहाँ मुझे 3 महीने लगने, हो सकता है मैं 1 डेढ़ महीने में ही ग्रो हो जाऊँ। ठीक। उसके बाद लोकेशन। अभी लोकेशन है कि मेरा ऐड सबसे ज़्यादा कहाँ किस किस लोकेशन पर डिलीवर हुआ। जैसे मैंने देखा यूपी से 16,097 पीपल ने देखा ये, 60,097%। उसके बाद बिहार, इस हिसाब से पूरी पूरी एक लोकेशन मिल रही कहाँ से कहाँ पे इस कंटेंट को देखा गया, किस किस स्टेट में। ठीक, पूरा का पूरा डेटा मिल गया। हमारे लिए यही डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझको पता लग गया, ये एज का पता लग गया, ठीक है, मुझे पता लग गया रेस का सेक्शन था, यहाँ से इतना ट्रैफिक है, और मुझे स्टेट का पता लग गया। स्टेट से मैं लैंग्वेज उठाऊँगा, ठीक है, और इनके हिसाब से जैसे यूपी में क्या क्या चीज़ें फेमस हैं या किस चीज़ के लिए है उस हिसाब से कंटेंट टारगेट करूँगा। प्लेसमेंट मैं देखूँगा रील्स के हिसाब का कंटेंट बनाऊँगा, क्योंकि वही ज़्यादा वायरल हो रहा है, ठीक, और वही सबसे ज़्यादा काम किया। और पीपल मैं उन इन लोगों को टारगेट करके चलाऊँगा। 25 to 34 के बीच में वमेन को टारगेट करूँगा जो 30, क्योंकि इनका यहाँ पे जो व्यू परसेंटेज था वो 30% था, सबसे ज़्यादा यहीं पे व्यू हुए। अब जैसे ये एक था, अब इसी हिसाब से मैं तो कोई दूसरा देखता हूँ। अब ये दूसरा कंटेंट था, ठीक है, इसमें क्या था, प्रोफाइल विजिट्स के लिए था ये एक सेकंड, ये इंस्टा का था ये। अब मैम फेसबुक के ही कंटेंट देख रहे हैं, फेसबुक के ऐड्स जो चले थे उनके स्टैट्स। वैसे ये एक दूसरा ऐड था। अब इसमें क्या था कि ये जो ऐड चला था ये पेज के विजिट के लिए और फॉलोअर्स के लिए था, कि मेरे पेज पे लोग विजिट करें और मेरे पेज को फॉलो करें। तो जो टोटल व्यूअर्स हुए वो कितने थे, 43,264। और कितने व्यूज़ हुए, 57,431। अब व्यूअर्स और व्यूज़ में डिफरेंस क्या है, देखो व्यूअर्स होते हैं ये इतने स्पेसिफिक लोग होंगे। अब हो सकता है ये जो लोग हैं किसी ने कंटेंट 2 बार देखा हो, किसी ने 3 बार देखा हो, किसी ने 4 बार देखा हो, तो वो भी इसमें कैलकुलेट हो जाता है।
ये लोग हैं और इन्होंने कितनी बार कंटेंट देखा। किसी ने 10 बार देख लिया, हो सकता है किसी ने 11 बार देख लिया हो, तो वो सब इधर काउंट हो जाता है। ठीक है। अब इन्हीं में से कितने लोगों ने फेसबुक पेज विजिट किया। 7,314 लोगों ने पेजेस को विजिट किया, जिसमें से 274 लोगों ने पेज को फॉलो किया। इसके बाद नीचे डेटा हम देख यहाँ पे चेक करते हैं आके। अब हमने इस कंटेंट के हिसाब से देखा फिर से कि इस बार हमको दिखा 35 to 44। ये एक ऐसा एज ग्रुप है जिसमें हमने देखा 23% वमेन थी और 14% मैन थे। अब इस बार जो स्टैट्स था वो हमने चेक किया कि एक परफेक्ट एज ग्रुप में बैठ रहा है, जो कि फेसबुक पे हमको पता है अबव 35। और उसमें मैन वमेन हम ये नहीं कहेंगे कि परसेंटेज इक्वल। देखो वो 23% व्यूअर्स थे वमेन के और मैन 14%। तो हम जो कंटेंट बनाएंगे अब, जो ऑर्गेनिकली ग्रो होने करने के लिए, उसको हम ध्यान रखेंगे कि क्योंकि इसी कंटेंट की वजह से, जो ओल्ड कंटेंट था, इसी की वजह से ये व्यूज़ आए थे। तो मेरा बहुत ज़्यादा अब चांस रहेगा कि मैं ऐसा ही सिमिलर कंटेंट बनाऊँ। सिमिलर का मतलब ये नहीं कि इसी को कॉपी पेस्ट, सेम इसी की तरीके से एक दूसरा कंटेंट बनाऊँ, क्योंकि यही कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है। फिर प्लेसमेंट देखते हैं, इसके व्यूज़ कहाँ से आए। अब मैंने इसका देखा कि इसके जो व्यूज़ हैं वो दोनों जगह से अच्छे से आए हैं, रील सेक्शन से भी और फीड सेक्शन से भी। पहले वाले जो था उसमें सिर्फ रील से व्यूज़ आए थे, फीड से इतने व्यूज़ नहीं आए थे। लेकिन इस टाइम मोबाइल फीड व्यू से भी आए हैं, फीड से भी और रील से भी। मैंने यहाँ पे फिर चूज़ किया कि मैं इन दोनों के लिए कंटेंट बनाऊँ। रील्स के लिए मैं एक वीडियो कंटेंट बनाऊँ और रील्स के लिए इमेज फोटो या कुछ भी होगा मैं उस हिसाब से कंटेंट बनाऊँगा। फिर आती लोकेशन। यहाँ समझ सकते हैं यूपी है। तो ये जो डेटा होता है ये हमारी इस तरीके से हेल्प करता है इन सब चीज़ों को समझने में। लोग क्या करते हैं, ऐड उन्होंने एक बार कंप्लीट कर दिया, कैंपेन कंप्लीट हुआ, कैंपेन को रिव्यू करते ही नहीं है। वो देखते ही नहीं है जो रिजल्ट आया था, क्यों आया था, कैसा आया था, किस वजह से आया था। उनको नहीं पता ये जो डेटा होता है ये सीक्रेट डेटा होता है। इसी की हेल्प से हम अपना ऑर्गेनिक कंटेंट जो हम आगे बनाने जा रहे हैं उसको प्री प्लान कर सकते हैं। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मांगती है। स्ट्रैटेजी के लिए कुछ रूल्स होने चाहिए, और उन रूल्स को बनाने के लिए कुछ डेटा होना ही चाहिए हमारे पास। रूल्स ऐसे नहीं बनेंगे। कभी भी ऐड चलाओ, उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उन रिजल्ट्स को रिव्यू करो। उनके बेसिस पे अगर आप नहीं बना पा रहे हो, कहने का मतलब अगर आपको ये स्टैट्स समझ में नहीं आ रहे हैं, आप इन स्टैट्स को एक्सपोर्ट करो। एक्सपोर्ट का मतलब डेटा कहीं सेव करो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और चैट जीपीटी पे जाके उससे पूछो। ठीक है। चैट जीपीटी पे जाओ, उससे पूछो कि मैं किस तरीके का कंटेंट बनाऊँ ऑर्गेनिकली ग्रो होने के लिए। ये मेरा पेड ऐड था। ठीक है, मैंने इसके ऐड के लिए पे किया था, इसकी परफॉर्मेंस आउटकम ये रही थी। तो अगर मैं ये डेटा को यूज़ करके ऑर्गेनिक कंटेंट बनाना चाहूँ तो किस टाइप का कंटेंट अच्छा रहेगा, वो फुल सजेशन देगा आपको। ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो और तो इसमें नहीं था। तो देखो अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं ऐड की तरफ। ये ऐड बनाए कैसे जाते हैं। देखो ऐड बनाने के लिए आप क्या करना, पहले आपका पहले ये ध्यान रखना फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। और फेसबुक अकाउंट होने के बाद आप जाना गूगल पे। ठीक है। यहाँ पे लिखना मेटा एड्स मैनेजर, और ध्यान रखना आपके पास एक पेज बना होना चाहिए। अब जो आप ऐड चलाओगे किसी पेज के लिए ही चलाओगे। पेज मतलब बिजनेस पेज। आप सर्च करना मेटा एड्स मैनेजर। मेटा एड्स मैनेजर के बाद देखो यहाँ पे भी ऑप्शन आता है, यहाँ से भी आता है, किसी पे भी क्लिक कर सकते हो। आप इस पेज पे आओगे और ध्यान रखना यहाँ पे आपका फेसबुक लॉगिन होगा वो दिख जाएगा। नहीं तो पेज लॉगिन होगा तो वो दिख जाएगा। जैसे मैंने एक पेज बनाया था तो ऑलरेडी यहाँ पे ए शो कर रहा है। जैसे आपको याद होगा हमने बनाया था एबीसी टेक्नोलॉजीज, ये जो कल पेज बनाया था उसी के बेसिस पे। तो यहाँ पे शो कर रहा है मतलब लॉगिन है। इसके बाद ये ऑप्शन आया गो टू एड्स मैनेजर, इस पर क्लिक करेंगे।
ये होगा डैशबोर्ड जिसके थ्रू आप फेसबुक ऐड चला सकते हैं। फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, एक आप सिर्फ इसी डैशबोर्ड के जरिए ये जो एड्स मैनेजर है, मेटा एड्स मैनेजर, इसको यूज़ करके आप हर एक प्लेटफॉर्म के लिए जो कि मेटा ने ओन कर रखे हैं उनके लिए ऐड चला सकते हो। ठीक है, अब देखो जब हम यहाँ पे आ जाए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक आप लोग आ जाओगे? मतलब खाली सर्च करना पड़ेगा मेटा एड्स मैनेजर, आप इस पेज पे आ जाओगे, जो पहला लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करना और सीधे आप इसी पेज पे आ जाओगे। नहीं होगा तो वो अकाउंट बनाने के लिए कहेगा, तो अकाउंट बनाने के खाली 3 स्टेप हैं, उसमें आप पढ़ के समझ जाओगे। बहुत छोटे छोटे स्टेप में, 3 स्टेप है, कुछ फिलअप नहीं करना है, सिर्फ नेक्स्ट 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 करना है बस। यस सर। ठीक है, देखो जब हम इस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, तो इस डैशबोर्ड पे आने के बाद देखो ये ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रिएट का, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे अब ये पूछ रहा है कि आप ऐड क्यों चलाना चाह रहे हो, किस चीज़ के लिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ऐड चलाने का। अब सपोज जैसे मैं अवेयरनेस पे हूँ तो आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे प्रीव्यू आएगा। अवेयरनेस का मतलब किस लिए है, देखो किस चीज़ के लिए अच्छा है। शो एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर दैम। ठीक है, ये किसके लिए अच्छा है, रीच के लिए अच्छा है, ब्रांड की अवेयरनेस के लिए अच्छा है, और वीडियो के व्यूज़ के लिए। अवेयरनेस के लिए अच्छा है ये, अगर आप ये चूज़ करेंगे। दूसरा है ट्रैफिक का, अब हम ट्रैफिक पे देखते हैं। ट्रैफिक में क्या लिखा हुआ है, सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन सच एज योर वेबसाइट, ऐप, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक इवेंट। किसी भी सोर्स पे आपको ट्रैफिक भेजना हो, ये ट्रैफिक इसलिए होता है। अभी किसके लिए अच्छा है, जैसे लिंक्स क्लिक, लैंडिंग पेज व्यूज़, इंस्टाग्राम के प्रोफाइल विजिट्स के लिए, या मैसेंजर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के लिए, या कॉल्स के लिए। ये इन सब टाइप के एड्स के लिए ट्रैफिक वाला कॉलम अच्छा है। फिर इंगेजमेंट, अब इंगेजमेंट में क्या है, देखो गेट मोर मैसेजेस, परचेजेस थ्रू मैसेजिंग, वीडियो व्यूज, इंटरेक्शंस, पेज लाइक्स और इवेंट रिस्पॉन्सेज। ये किसके लिए, देखो मैसेंजर के लिए, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वीडियो व्यूज, इंटरेक्शंस, कन्वर्जन्स और कॉल्स के लिए अच्छा ही, इंगेजमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, फिर लीड्स है। ठीक है, अब ये क्या होता है, देखो लीड जनरेशन के लिए अलग से ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आपको। ठीक है, तो ये जो सेक्शन होता है, ये जो लीड जनरेशन पर्सन होते हैं जिनका काम होता है, वो इस ऑप्शन में चूज़ करते हैं क्योंकि वो डेटा यहीं से निकालते हैं। वो लीड्स के लिए ऐड चलाते हैं, उसके बाद ही उनको डेटा मिलना शुरू हो जाता है। अब ये लीड्स के लिए होता क्या है, डेटा वगैरह निकालना, फॉर्म्स वगैरह फिलअप करवाना, सर्विस वगैरह करवाना, ये उसके लिए होता है। अब ये किस चीज़ के लिए अच्छा होता है, वेबसाइट्स हो गए या इंस्टेंट फॉर्म्स हो गए, फॉर्म्स वगैरह फिलअप करा रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं आप। ठीक है, मैसेंजर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के लिए अच्छा है। ठीक है, कन्वर्जन हो गया, कॉल्स हो गया। अब देखो इनके लिए ऐड चलाना इसलिए बेस्ट है क्योंकि जब भी हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं, मैसेंजर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तो इनके यूज़र्स क्या करते हैं, ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन फिलअप रहती है इन प्लेटफॉर्म्स पर। कभी कभी आप एड्स देखते हो, किसी यूनिवर्सिटी का आ रहा है या किसी इंस्टीट्यूट का आ रहा है, तो आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आधी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फिल हो जाती होगी। जैसे आपका नाम हो गया, या आपका ईमेल हो गया, कभी कभी आपका नंबर भी होता है, फिलअप हो जाते हैं। तो ये जो सोर्सेज होते हैं ये 3, ये सबसे परफेक्ट रहते हैं। फिर है ऐप प्रमोशन। अब ये किस लिए होता है, देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई एक नया ऐप बनाया। ठीक है, आप चाहे एंड्रॉयड के लिए हुआ, चाहे आईओएस के लिए हुआ, किसी प्लेटफॉर्म के लिए आपने ऐप बनाया, तो आप चाहते हैं कि वो जो ऐप है वो लोगों तक पहुँचे। तो उसके लिए हम इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं। मीन्स क्या होता है कि लोग मेरा एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें, एक तरीके से यूज़ करें, ये उसके लिए ऑप्शन होता है। और लास्ट में सेल्स के लिए, अभी सेल्स का जो ऑप्शन रहता है ये रहता है फाइंड पीपल हु आर लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। सेल्स के लिए होता है, कन्वर्जन्स के लिए, कैटलॉग सेल्स के लिए, बाकी 3 प्लेटफॉर्म है ये, और कॉल्स के लिए। अब आप देखो ये आपके ऊपर है, आप चूज़ करो। ये आप लोगों का काम है कि आप इन सबको एक एक करके ट्राई करोगे, देखोगे किसमें क्या ऑप्शन आ रहे हैं, कैसे चेंज आ रहे हैं। मैं आपको कोई एक बता रहा हूँ, ऑप्शन सब में सेम ही मिलने वाले हैं, थोड़े बहुत चेंज होंगे लेकिन सारे ऑप्शन सेम ही मिलेंगे ऑलमोस्ट।
ठीक, मैं आपको ट्रैफिक वाला आपको बता देता हूँ, बाकी आप लोग करिएगा। यहाँ से चूज़ करने के बाद कंटिन्यू करिएगा। जब हम नेक्स्ट करेंगे तो देखिए दो ऑप्शन मिलेंगे। ये रहता है रिकमेंडेड सेटिंग्स। रिकमेंडेड मतलब क्या है कि हमारे पेज पे जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, ठीक है, हमारा जो कैंपेन बन रहा है उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली चीज़ें स्पेसिफाई कर लेगा। कहने का मतलब ये ऑटोमेटिकली डिफाइन कर लेंगे कि इनके टारगेट कौन हो सकते हैं पेजेस के, और इसमें कभी कभी गलती हो जाती है। अब आज से 2 महीने पहले क्या था, ये जो सेटिंग थी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। क्यों? क्योंकि हम बस खाली फिलअप करते थे चीज़ें और बाकी अपना अमाउंट डालते थे इसमें, अपने आप ऐड अच्छे से डिलीवर होने लग जाता था। लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो फिर से नॉर्मल हो गई हैं, मतलब मैनुअली। याद रखिएगा, जब भी हम पैसा लगा रहे हैं हम काम मैनुअली ही प्रेफर करें, क्योंकि पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें एक एक चीज़ का कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। हम हमेशा मैनुअल ही चूज़ करते हैं। अब रही बात इसकी, तो देखो जैसे जैसे आप ये चीज़ें करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, कहाँ पे ये। 90% ऑफ द टाइम्स हम मैनुअली सेलेक्ट करते हैं, 90 और 95% हम यही सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, मैनुअल का मतलब क्या होता है, हम हर एक चीज़ चूज़ कर सकते हैं कि हमारा ऐड कहाँ डिलीवर होगा, कैसे होगा, किन लोगों को होगा, किसके लिए होगा, एवरीथिंग। तो हम मैनुअल करके कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, देखो ये कैंपेन का स्कोर शो करता रहेगा, मतलब ये जो ऐड बन रहा है ये इसका 0 आउट ऑफ 100 क्या स्कोर है। ये जैसे जैसे हम काम करते चले जाएंगे ये चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, ये 3 स्टेप में काम होता है। एक होता है कैंपेन नेम, दूसरा होता है एड सेट, और फाइनल है ऐड। ऐसे समझो इसको, जैसे देखो आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो। कंपनी के लिए काम का मतलब जैसे हमने कहा मारुति सुजुकी। ठीक है, आप उस कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो कैंपेन नेम में आप मारुति सुजुकी ऐड कर दो। आप अभी समझो, ठीक। दूसरा ऐड सेट, अब मारुति सुजुकी में क्या होगा, आप किस कार के लिए ऐड कर रहे हो। हमने कहा मारुति 800 के लिए आप काम कर रहे हो। ठीक है, और फाइनल में क्या होगा, मारुति 800 में वेरिएंट्स आते हैं, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। तो आप फाइनल किस प्रोडक्ट के लिए ऐड कर रहे हो। तो आपने कहा 800 सीएनजी वेरिएंट के लिए आप ऐड बना रहे हो। ठीक है, तो ये तीनों इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है? हम शुरुआत करेंगे ऊपर से, यहाँ से न्यू ट्रैफिक कैंपेन, तो यहाँ पे कैंपेन नेम मांग रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कैंपेन नेम दे दिया, या फिर आप अपने हिसाब से दे सकते हो। देखो जो भी हो, ये जो कैंपेन नेम है ये कहीं शो नहीं होंगे, ये बस हमारे रिकॉर्ड्स के लिए हैं, ताकि हम समझ पाएँ ये जो ऐड चल रहा है वो किस कंपनी के लिए चल रहा है, क्यों चल रहा है। आपको जो सही लगे आप वो लिख सकते हो। बेसिकली हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ही होती हैं चीज़ें, कि हम समझ में ऐड क्यों चल रहा है, इसकी वजह क्या है। ठीक है, और ध्यान रखो इसमें बहुत ऑप्शन मिलने वाले हैं। जितने ऑप्शन हमारे काम के हैं, जिनके जिनके थ्रू ऐड चलता है, हम सिर्फ वही ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे। हमने कैंपेन नेम लिया, ठीक है। इसके बाद देखो हम आते हैं यहाँ पे नीचे, सबसे नीचे। यहाँ पे पहला ऑप्शन देखो, ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग का मतलब होता है कि ये जो ऐड है इसके दो वेरिएशन चलेंगे। मतलब ये जो ऐड है एक साथ दो जगह चलेगा, अलग अलग तरीके से। मतलब वो एक हो सकता है कि एक ऐड बनाया हमने जो 20 to 30 एज ग्रुप के लिए, और दूसरा 31 to 40 के लिए। लेकिन ये सेम ऐड रहेगा, उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें चेंजेस होंगी बस। हम टेस्टिंग कर रहे हैं अभी कि ये ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, कम एक तरीके से कंपैरिजन ऐसे समझ लो, एक ही चीज़ के दो हमने वर्जन बना के लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिए, कौन सा किसको अच्छा लग रहा है, हम बस ये चेक करने के लिए। ठीक है, तो ए बी टेस्टिंग में ये होता है, अगर आप कर रहे हो तो ऑन रखो, नहीं तो उसको ऑफ रखो। फिर ये जो ऑप्शन है मेनली लोग इसी में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ये सबसे लास्ट में आता है, स्पेशल ऐड कैटेगरीज। देखो ये तब चूज़ किया जाता है, ध्यान रखना, अगर इनमें से आपने कोई भी कैटेगरी चूज़ की, आपको डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट का मतलब देखो, अगर आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वगैरह से रिलेटेड ऐड चला रहे हो तो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट है, मीन्स की जॉब वगैरह के लिए, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, या हाउसिंग, रियल एस्टेट टाइप का, या सोशल इशूज़, पॉलिटिकल, इन सब के लिए। अगर इनमें से कोई भी आपने सेलेक्ट किया तो ये आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा। और इनमें से कोई चूज़ कर लिया आपने, इनमें से अगर आपने कोई चूज़ किया
अगर इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ एरर मिला इनको, तो ये ऐड तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक, तो मैं तो कहूँगा देखो ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं इसको सेलेक्ट नहीं करता। अगर इन कैटेगरी में फॉल कर रहे हो आप, तो आप लो इसको। ठीक है, इतना करने के बाद हमें खाली यहाँ पे कैंपेन नेम देना था। इसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद हम आते हैं एड सेट पे। अब एड सेट में क्या रहेगा, जैसे मैं मारुति के लिए काम कर रहा था, अब इनके कौन से ब्रांड के लिए या प्रोडक्ट के लिए, तो मैंने कहा ऑल्टो के लिए, ऑल्टो 800 के लिए। ठीक, अब देखो मेन चीज़ आती है यहाँ पे कि कन्वर्जन मुझको कैसे चाहिए। कि मैं अब जो ट्रैफिक है वो वेबसाइट पे भेजना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ट्रैफिक के लिए बना रहा हूँ मैं ऐड अपना। क्या वो जो ट्रैफिक है वो वेबसाइट पे डिलीवर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। या जो ट्रैफिक है वो मैसेज डेस्टिनेशंस, कहने का मतलब लोग जब मैसेंजर पे हैं, इंस्टा पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, उन पर ट्रैफिक भेजना चाह रहा हूँ। मीन्स कि लोग मुझसे कांटेक्ट करें, बात करें, ठीक है। या फिर ये इंस्टाग्राम और फेसबुक, मतलब इनके प्रोफाइल पे या पेजेस पे, उन पे भेज रहा हूँ, ये उसके लिए ऑप्शन रहेगा। ठीक। और ये है कॉल्स का। कॉल का मतलब लोग कॉल करें मेरे को, ये उसके लिए है। तो इनमें से जो मैं चाहूँ मैं चूज़ कर सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है। ठीक है, मैं वेबसाइट ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जैसे भी रिक्वायरमेंट रहती है क्लाइंट्स की या बिजनेसेस की, आप उसके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है देखो नीचे, बजट। कि देखो बजट जो होता है दो तरीके से होता है, एक होता है लाइफ टाइम, होता है डेली। डेली बजट जो होता है इसका मतलब है आप पर डे कितना पैसा खर्च करना चाह रहे हैं, कितना बजट है आपका। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो भी अमाउंट रहती है वो मिनिमम ही रहती है, जो भी डॉलर का अमाउंट चल रहा होगा वो उसी के हिसाब से रहता है। अभी इस टाइम पे ये अमाउंट चल रहा है डॉलर का, जो भी चेंजेस में रहा है तो उसके हिसाब से चल रहा है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम मिनिमम 100 लेके चलते ही, मिनिमम। ठीक है, 100 रुपीज़ लेके चले, तो मैंने कहा मेरे डेली का बजट 100 है। वहीं अगर मैं लाइफ टाइम बजट ले लूँ, तो लाइफ टाइम बजट में क्या रहेगा, मैं यहाँ पे एक बड़ा अमाउंट चूज़ कर लूँगा। ठीक है, एक बड़ा अमाउंट मैंने चूज़ किया। बड़ा अमाउंट चूज़ करने के बाद ये लाइफ टाइम मतलब ये जो पैसा है ना ये कटता चला जाएगा। ठीक, डेली बजट में क्या था, हम एक डेट लिमिट सेट कर देते हैं कि इतना पैसा रोज का इतना ही कटेगा। लाइफ टाइम में क्या है, अब यहाँ डेट एक 18 आई और 18 अगस्त, मीन्स ये 1 मंथ का है। तो ये जो पैसा है ये 1 मंथ के बीच का ही है, अब ये चाहे एक दिन में ख़त्म करें, ठीक है, या पूरे ड्यूरेशन में ख़त्म करें। ठीक है, तो हम डेली ही लेके चलते हैं, तो डेली के हिसाब से मैंने 100 ले लिया। फिर आता है स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट का मतलब क्या है कि ये जो ऐड है ये कितने बजे से और किस डेट से स्टार्ट होगा ये ऐड। तो यहाँ पे देखो डेट लिखी है 18 जुलाई टू 26। मतलब ये जो ये ऐड है ये 18 जुलाई 2026 से चलेगा, और किस टाइम से, यहाँ पे टाइम भी आ रहा है, हमें टाइम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा 17, मीन्स 5 बजे से। मैंने कहा मेरा ऐड 5 बजे से स्टार्ट हो जाए चलना, मैंने पहले ही कर दिया सर। ठीक है, और फिर ये जो नीचे है ये है एंड डेट। अब जैसे ये स्टार्ट डेट है, मतलब ऐड मेरा कब से स्टार्ट होगा। दूसरा एंड डेट, एंड डेट का मतलब ये ऐड मेरा किस दिन ख़त्म हो जाए। ठीक, ध्यान रखना जब हम डेली बजट लेके चलेंगे तो इतने दिन का ऐड हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये 18 तारीख है, 17 है, ऑलमोस्ट 30 डेज़, तो 30 डेज़ के हिसाब से 100 से मल्टीप्लाई करो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप एक दिन का 10 ले रहे हो, एक दिन का 100 रुपये दे रहे हो, 10 दिन के हिसाब से 1000 हुआ, 20 दिन के हिसाब से 2000 हुआ, 30 दिन के हिसाब से 3000 हुआ। ठीक है, तो 3000 रुपये आपको वॉलेट में ऐड करने पड़ेंगे, और अभी कुछ जीएसटी वगैरह लगेगा, उसके बाद ये चीज़ फाइनलाइज होगी कितना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखो ये ऑप्शन हमेशा चूज़ करना एंड डेट का, वरना पैसा कटता चला जाएगा। और मिनिमम 4 दिन ऐड चलना ही चाहिए। ठीक है, मिनिमम 4 दिन ऐड चलना ही चाहिए, तब जाके आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा, और तब जाके स्टैट्स मिल पाएंगे आपको कि किस इस ऐड ने कैसा परफॉर्म किया। ठीक है,
इतना होने के बाद ध्यान रखना एक सबसे ज़रूरी रूल, हमेशा हम जब भी हमारा जो बजट होता है, हमारा जो बजट होगा, हम उसमें हमेशा 20% एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करेंगे हमेशा। जैसे मैं, मेरा बजट 100 रुपये है, तो मैं उसमें हमेशा 20 रुपये या फिर 20% एक्स्ट्रा ऐड करूँगा। रीज़न क्या है, चाहे कितना भी अमाउंट हो, 20% एक्स्ट्रा का मतलब ये है कि इन केस हमारे जो पैसे हैं वो ज़्यादा भी कट सकते हैं। भले ही मैंने कहा है कि आपसे दिन के 100 रुपये काट सकते हो, ये 100 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है। और वो क्यों? क्योंकि देखो, जो डेली की चांसेस हैं, इसने कहा कि मैं आपको रोज़ के 100 रुपये के बदले आपकी प्रोफाइल पे 100 लोग लेके आऊँगा। ठीक है, फेसबुक ने हमसे ये कहा कि हम आपके पेज पे, आप क्योंकि 100 रुपये पे कर रहे हैं, तो हम आपके फेसबुक पेज पे 100 लोगों को भेजेंगे। अब किसी दिन क्या हो गया, हो सकता है 100 के बदले इन्होंने 150 लोग भेज दिए, तो इनको कहीं ना कहीं से तो पैसा रिकवर करना है, तो क्या करेंगे, वो पैसा एक्स्ट्रा काट लेते हैं, हमारे दूसरे दिन का बजट को एक ही दिन में निपटा देते हैं। तो इसीलिए हम 20% का रूल लेके चलते हैं, हमेशा आपका जो भी बजट हो उसमें हमेशा 20% एक्स्ट्रा ही ऐड कर देंगे। इससे क्या होता है, अगर इन केस अमाउंट इधर उधर हो गया, मीन्स किसी दिन रिजल्ट ज़्यादा आ गए, क्लिक ज़्यादा आ गए, तो पैसा आपका ज़्यादा कट जाएगा। और पैसा ज़्यादा कट गया तो इसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि जो दूसरे दिन के जो बजट फिक्स हो रखे हैं उन पर इफ़ेक्ट पड़े। ठीक, फिर इसके बाद नीचे आता है, देखो ये। फिर हम नीचे आते हैं यहाँ से। फिर यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा, ये आएगा ऑडियंस कंट्रोल का। अब ऑडियंस कंट्रोल का मतलब क्या है कि हमारा जो ऐड है वो कहाँ कहाँ डिलीवर होगा और किन लोगों को डिलीवर होगा। ठीक है, क्योंकि हमने आप सारी चीज़ें चूज़ कर ली, लेकिन ऐड अब डिलीवर करना किसका, मीन्स ये ऐड शो होगा किन लोगों को, ये भी तो हमें चूज़ करना पड़ेगा। अभी ध्यान रखना, ये देखो, ये जो यहाँ पे अभी ऑडियंस साइज दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो ऐड है कितने लोगों को डिलीवर होगा। ठीक है, इतने लोगों को ऐड मेरा अभी डिलीवर होगा, और इतने ज़्यादा लोगों को ऐड डिलीवर करने का मतलब ये नहीं है कि आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, क्योंकि हो सकता है मेरा जो कंटेंट है वो हिंदी में हो। अब हिंदी कंटेंट सिर्फ जो हिंदी स्पीकर्स हैं, लिसनर्स हैं, वही समझ पाएंगे, बाकी लोग तो बाहर के तो समझ पाएंगे नहीं। अब मेरा ऐड अफ्रीका में जा रहा है, यूके में जा रहा है, यूएस में जा रहा है, अब वहाँ जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत प्रॉफिट हो रहा है। ये जो मेरा पैसा है ना, डेली का बजट, ये उतना ही तेज़ी से ख़त्म होगा। ये चीज़ ध्यान में रखा कि हमें जो पैसा है ये सिर्फ क्वालिटी लोगों के ऊपर ही खर्च करना है, मतलब क्वालिटी ऑडियंस जो होगी, जो टारगेट ऑडियंस, सिर्फ उन्हीं के ऊपर खर्च करना है, हमें इधर उधर नहीं पैसा खर्च करना है। ठीक, तो हम आते नीचे, ये ऑप्शन रहता है लोकेशन का, यहाँ पे ऐड करते हैं एडिट। देखो यहाँ पे ऑप्शन रहते हैं दो, एक होता है इंक्लूड, एक होता है एक्सक्लूड। एंड इंक्लूड पे जब हम क्लिक करते हैं तो मतलब इस लोकेशन में मेरा ऐड शो हो, मतलब इस कंट्री में या सिटी पे, स्टेट पे। सपोज मान लीजिए मैंने सेलेक्ट किया लखनऊ। ठीक है, तो देखो मैंने चूज़ किया लखनऊ, यूपी, इंडिया। ये कनाडा में भी है, पेंसिल्वेनिया में भी है, ध्यान रखना यूपी, यूपी वाला है। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया हमने। अब आप देख रहे हो इसमें 40 किलोमीटर लिख के आ रहा है, मीन्स एक 20 लोकेशन से 40 किलोमीटर की रेंज में जो जो चीज़ें पड़ती होंगी, इसीलिए कि ये सर्कल भी बना है, तो इसके बीच में जितने लोग आ रहे होंगे मेरा ऐड वहाँ डिलीवर होगा। आप देख रहे हो ये नंबर छोटा हो गया, और ये अब छोटा होता ही चला जाएगा, क्योंकि अब हम चीज़ें फिल्टर करते चले जा रहे हैं कि मेरा ऐड किन लोगों को डिलीवर हो। ठीक, ये तो था इंक्लूड का ऑप्शन। कुल मिला के इंक्लूड का मतलब यही है कि आप अपना ऐड कहाँ का दिखाना चाह रहे हो। फिर आती है एक्सक्लूड की बात। अब एक्सक्लूड की बात क्या है, जैसे मैंने लखनऊ लिया, अब मैंने कह दिया अ, ये, अब मैंने कहा मेरा ऐड लखनऊ में दिखाना, लेकिन जानकीपुरम में मत दिखाना।
ठीक है, मेरा ऐड हर जगह दिखा लखनऊ में, लेकिन जानकीपुरम में मत दिखा, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे ऐसे लोग ही नहीं जो मेरी कार परचेज करना चाह रहे हो। ठीक है, तो रही बात इस चीज़ की, तो ये जो डेटा है ये इस पर थोड़ी सी आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपको जो प्रोडक्ट है मेनली किन लोगों के लिए है। ठीक है, ये एक पर्सोना आपको बनाना पड़ेगा, तब आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। और नहीं तो पहले ऐड के बाद आपको इन चीज़ों का बहुत अच्छा डेटा मिलना शुरू हो जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है और किस टाइप के लोग इसको परचेज़ कर रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्वेरीज आ रही हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद देखो, फिर हम सेलेक्ट करेंगे ये ऑप्शन, इसको टिक करके करके रखिएगा हमेशा। इसका मतलब क्या है, हमारा ऐड जो है ना वो उन लोगों को डिलीवर होगा जो मोस्टली मतलब इनका मनी पावर अच्छा है, जो खर्च मतलब रीच आउट कर ही सकते हैं। ठीक है, फिर नीचे आते हैं, ये एक ऑप्शन रहता है ये वाला, इसमें देखो लिखा है मिनिमम एज। मिनिमम एज का मतलब क्या है कि ये जो ऐड है, ठीक, वो मिनिमम एज कितनी है कि उन लोगों को ऐड दिखाई दे। अब आप खुद सोचिए, ये कई कार का ऐड है। अब कार का ऐड आप किसको दिखाना चाहेंगे, जिनकी जो अर्निंग कर रहे हो, ठीक है, जिनका स्पेंडिंग पावर अच्छा हो। अब मुझे नहीं लग रहा मिनिमम एज 18 रखना सही है यहाँ पे। एक लॉजिकली चीज़ है, जो 18 वाले लोग होंगे मे भी वो अर्न कर रहे हो, लेकिन इतनी अर्निंग नहीं होगी अभी। तो हम क्या करेंगे, हम 25 लेके चलेंगे, क्योंकि हमें बजट देख के चलना। हमारा जो बजट है ना, देख रहे हो, कम होता चला जा रहा है। हमें हमारा ये जो बजट है इसको मैनेज करना है। इसको हम गलत जगह नहीं खर्च करना चाह रहे, इसको हम सिर्फ उन्हीं लोगों को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं जो टारगेट ऑडियंस रहे। फिर ये नीचे ऑप्शन रहता है इंक्लूड पीपल ऑन व्हाट्सएप हुज एज इज अननोन। आपको समझ में आएगा, आप लोग जब भी व्हाट्सएप अकाउंट बनाते हैं तो उसमें एज सेलेक्ट करते हैं, तो वो डेटा यहाँ यूज़ होता है। अगर इसको टिक कर दिया, अनटिक कर दिया, अगर टिक करते हैं तो मतलब मेरा जो ऐड है ना वो व्हाट्सएप में सबको शो होगा। अनटिक कर दिया तो सिर्फ जिनकी एज 25+ होगी या 25 होगी उनको ही दिखाई देगा। ठीक, इसके बाद नीचे आते हैं। अब नीचे क्या रहता है देखो, ये ऑप्शन है लैंग्वेज का। लैंग्वेज का मतलब आप किस टाइप के लोगों को मतलब अपना ऐप दिखाना चाह रहे हो, कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो, कि इंग्लिश है, हिंदी है। जैसे मैंने सर्च किया हिंदी, तो मेरा ऐड जो है सिर्फ उन्हीं लोगों को शो होगा जो हिंदी बोलते हैं। ठीक, मैंने कहा स्पेनिश। अब क्योंकि अब आप देखो, मैंने लोकेशन इंडिया चूज़ किया, अगर अब मैं गलती से ये चूज़ कर लिया तो मेरा ऐड ख़राब हो जाएगा, तो मैं इसको हटाता हूँ। और क्योंकि ऑलरेडी मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है तो ऑल ओवर इंडिया मेरा ऐड शो होगा। लेकिन ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी लखनऊ उत्तर प्रदेश ले रखा है, लखनऊ है, जानकीपुरम है, तो इसके बीच में जितने लोग होंगे वही कवर अप होंगे। ठीक है, फिर नीचे आते हैं, फिर आते हैं जेंडर्स। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ये था लैंग्वेज का, फिर एडवांटेज प्लस। अब देखो ये वही ऑप्शन है वहाँ वाला था, वहाँ पे क्या हुआ था, ये ऑटोमेटिकली ले रहा था, लेकिन अब हम यहाँ पे मैनुअली चूज़ करेंगे। अब ये ऑप्शन सबसे बेटर है, मतलब हम अब हर एक चीज़ चूज़ करेंगे कि हमारा ऐड किन लोगों को डिलीवर हो। तो पहला ऑप्शन है एज का, ये पूरे ऐड का है, ये जो था ये व्हाट्सएप के लिए था, ठीक है, मिनिमम एज का था। ये एज का है, अब मतलब मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए जिसको ऐड दिखाई दे, तो ये मिनिमम का है। अब जो मेरा ऐड है मैंने चूज़ कर लिया है कि जिनकी एज होनी चाहिए एटलीस्ट 30 होनी चाहिए, उनके अबाव मेरा ऐड सिर्फ उन्हीं को शो। देख रहे हो आप डेटा ये जो मिल रहा है, एक सेकेंड।
ये जो ऑप्शन है देखो, ये जो था ये मिनिमम एज के लिए था कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, और ये था मैक्सिमम एज के लिए। तो मैंने कहा 65+। अब अगर मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया 64, तो मेरा ऐड जो है वो 30 to 64 के बीच ही में रहेगा। लेकिन अगर मैं 65+ लेके चल रहा हूँ तो मेरा ऐड 65+ में भी दिखाई देगा। ठीक है, ये एज का। फिर है जेंडर, कि मेरा जो ऐड है किनको दिखाना है, मैन वमेन किसको। तो ये आपके ऊपर है, जिसको आपको लग रहा है कि आप जो मेनली इस प्रोडक्ट के बायर्स हैं वो मैन है तो आप ले लो, आपको लगता है वमेन है तो वमेन का ले लो। ठीक है, ये आपके ऊपर है। ऑल को ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। फिर आता है डिटेल। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमने एज सेलेक्ट कर ली, ये हमने जेंडर ले ली। अब क्या होता है, हम लोगों को टारगेट करते हैं उनके बिहेवियर के बेसिस पे, मीन्स उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में, उनको हम अपना ऐड किन लोगों को दिखाना चाहेंगे, मतलब कि उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट हो। हमारा ऐड, हमें जो ऐड शो होते हैं वो हमारे इंटरेस्ट के बेसिस पे ही होते हैं। मतलब अगर मुझको फिटनेस में इंटरेस्ट होगा, और उसके बाद अगर मेरे इंस्टा पे या फेसबुक पे फिटनेस से रिलेटेड एड्स आएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि मैं प्रोडक्ट खरीदूँ, उनके पेज पे जाऊँ, उनका कंटेंट देखूँ। तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे वो चीज़ चूज़ करूँगा कि ऐसे वो कौन लोग होंगे जिनको, जिनका इंटरेस्ट क्या होगा, जो मेरा प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहे। अब जैसे मारुति एक कार है, तो मैं उन लोगों को ऐड दिखाना चाहूँगा जिनको व्हीकल्स में, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में, ठीक, बाइक्स में, इन सब में इंटरेस्ट है। ठीक, तो इसके हिसाब से मैं चूज़ कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने चूज़ किया बाइक्स, ठीक है, जैसे मोटर बाइक, जिन इन्हीं लोगों को इंटरेस्ट होता है, जैसे मैंने कहा बाइसिकल, तो मैंने कहा कार। अब देख रहे हो ये ऑडियंस जो है ये कम होती चली जा रही धीरे धीरे, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करते चले जा रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा कार। अब हम कार में देखते हैं। ठीक है, जैसे कार्स हैं, जैसे SUVs है। अब ये जो टारगेट जितने रहेंगे, तो इस तरीके से आप करके चूज़ कर सकते हो, मतलब आप किस किस को ऐड दिखाना चाह रहे हो, ये वाला, मतलब अब ये जो ऐड है, अब जिन लोगों को कार्स में इंटरेस्ट होगा, ठीक है, ये उनको दिखाई देगा। या जिनको मारुति सुजुकी वगैरह में देख रखा होगा, जिन लोगों को मतलब ऐड का कोई कंटेंट कंज्यूम किया होगा जिसमें मारुति सुजुकी से रिलेटेड कोई चीज़ होंगी, या सेडान हो गया, ठीक है, या ऑटोमोबाइल्स, SUV, इस तरीके से करके ले सकते हो। और रही बात इनको चूज़ कैसे करना है, यहाँ पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा। नहीं तो दूसरा ऑप्शन है, ChatGPT पे जाओ, वो आपको बता देगा। ठीक है। अब अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे ऑल्टो का ऑप्शन अगर आ रहा है, नहीं आ रहा, इतना स्पेसिफिक नहीं होगा। स्पेसिफिक नहीं है इतना, लेकिन मेनली जो था वो हमको मिल गया। तो इस हिसाब से जो हमारी फाइनल जो लिस्ट मिली कि इतने एस्टिमेट ऑडियंस हो सकते हैं, और ये कोई गारंटी नहीं कि इतने हो ही जाए कभी। ये जो चीज़ें, इस पर ये मत समझना कि इतने हो, इतने ही हो सकता है कि इतने हो सकता है इतने हो सकता है इससे ज़्यादा हो सकता है इससे कम हो। ठीक है, तो ये जो थे ये इंटरेस्ट का सेक्शन था, कि मतलब आप डिटेल टारगेटिंग कर रहे हो, कि आप इन्हीं लोगों को मैच इंक्लूड कर रहे हो जिनको इन सब में इंटरेस्ट होगा, आपका ऐड इन्हीं को डिलीवर होगा। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम नीचे आएंगे। अब देखो, इस पे जब भी इस पे क्लिक करने से पहले देखो, ये क्या कहता है कि प्रोवाइड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एड्स, योरसेल्फ और योर ऑर्गेनाइजेशन। दिस एड सेट इंक्लूड्स एड्स रिलेटेड टू सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट। अगर फाइनेंस, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, इन सब से रिलेटेड अगर चीज़ें हैं तो इसको टिक करना है, अगर नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दो एज इट इज़। ठीक है। देखो, फिर क्या प्लेसमेंट। इस प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि आपका जो ऐड है वो कहाँ का शो होगा। अब देखो, ये बता रहा है कि व्हाट्सएप स्टेटस इंक्लूडेड, मतलब हमारा जो ऐड है वो व्हाट्सएप में भी शो होगा। ठीक, फिर हम नीचे आते हैं। ये एक्सक्लूड का ऑप्शन है, मीन्स हमारा जो ऐड है वो कहाँ कहाँ ना दिखाई दे।
तो उसके लिए अब देखो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा ऐड कहीं ना, हम नहीं चाह रहे हमारा ऐड हर जगह दिखाई दे, जहाँ जहाँ कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, फिर ये फाइनल पेज। अब इसमें क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा हमारे जिसके लिए हम ऐड रन कर रहे हैं, याद रखना ये जो नाम लिखे हमने ये किसी को पब्लिक को शो नहीं होंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ऐड हमारा शो होगा कैसे, अगर किसी को शो होगा। ये यहाँ पे ऑप्शन आता है, हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे अभी देखो कुछ यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि अभी हमने काम नहीं किया है। क्योंकि अब जो फाइनल चीज़ है जो अब लोगों को दिखाई देगी, हम उस पर आ गए। यहाँ पे पेज मांग रहा है, मीन्स कि आप किस पेज के लिए ऐड रन करना चाह रहे हो, किस फेसबुक पेज के लिए। तो यहाँ से आप अपना पेज सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी पेज हो। ठीक है, अब जिसके लिए ऐड रन करना चाह रहे हो वहाँ दिखाई देगा। यहाँ से आता है फेसबुक, अगर इंस्टाग्राम, अगर आपको लग रहा है आपका इसी नेम का इंस्टाग्राम अकाउंट भी है तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, तो होगा क्या, दोनों जगह ऐड चलेगा आपका। ठीक है, होगा क्या मतलब दोनों दोनों ब्रांडिंग जो है आपके ऐड में इंक्लूड हो जाएंगी, इंस्टा भी फेसबुक भी। ये थ्रेड्स के लिए है, थ्रेड्स जो लोग यूज़ करते हैं जानते हैं, वो भी मेटा का प्लेटफॉर्म है, ट्विटर की तरह। ठीक है, और ये है व्हाट्सएप के लिए। और ये तभी होगा जब हम व्हाट्सएप नंबर अपना कनेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप जैसे ही आप कनेक्ट करोगे ये ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, ये मेनली ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे मतलब ऐड पे क्लिक करके पर्सन कहाँ पहुँचेगा उसके लिए आप दिखा सकते हो ये सब। फिर ऐड सेटअप। अब ऐड सेटअप का मतलब है कि जैसे आपने ग्राफिक्स देखे होंगे, इमेजेस देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे, वो किस तरीके से इंक्लूड करने हैं। ठीक है, तो देखो हम करेंगे क्या, ये स्टार्टिंग में हमसे पूछता है कि किस तरीके से, तो मैंने कहा मैं मैनुअली अपलोड करूँगा चीज़ें। ये मैनुअली ही रहता है। मैनुअली का मतलब है मेरे पास ग्राफिक डिज़ाइनर है, हमने उनसे ऑलरेडी प्रोडक्ट्स या सर्विस से रिलेटेड इमेजेस बनवा ली हैं जिसमें प्रमोशन वगैरह हो रखा है कि ये प्रोडक्ट इतने ऑफ पे है, या ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जैसे ये CNG है, कार है, तो इस पर हमने दिखाया कि 10% ऑफ है, 20% ऑफ चल रहा है। ठीक है, सेम डे डिलीवरी है, इस तरीके से करके हमने ऑफर शो कर दिए। हम वही इमेजेस को यूज़ करके अपना ऐड बनाएंगे। अब जैसे मैनुअल पे आप क्लिक करोगे तो नीचे ऑप्शंस खुल जाएंगे। ठीक है, ये पूछेगा कि सिंगल इमेज या फिर वीडियो ही को आप दिखाना चाह रहे हो या कैरोसेल है। अब यही ऑप्शन होता है जो बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज होती है वो यूज़ करती हैं, वो कैरोसेल को यूज़ करते हैं। कैरोसेल का मतलब वो स्लाइडर्स जो होते हैं उनको। नहीं तो हम अगर अगर आपके पास मल्टीपल इमेजेस हैं तो आप कैरोसेल यूज़ कर सकते हो, अगर सिंगल इमेज या वीडियो है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये आपके ऊपर है टोटली। ठीक है, इसको सेलेक्ट करना। ठीक, इसके बाद हम नीचे आते हैं। देखो, अब बात आती है वेबसाइट यूआरएल की। इसका मतलब है, ठीक है, कि यहाँ पे वो यूआरएल रहेगा जिस पे लोग पहुँचेंगे, मतलब लोग जाएंगे। हम उस यूआरएल पे चाहते हैं कि उस वेबसाइट पे ट्रैफिक जाए, क्योंकि वो जो यूआरएल होगा आपके ऐड पे लगेगा, तो जब भी कोई ऐड पे क्लिक करेगा तो सीधा वो उस वेबसाइट पे चला जाएगा। कहने का मतलब जैसे देखो, मेरी ये वेबसाइट abc.com, तो जब भी कोई मेरे ऐड पे क्लिक करेगा, अब देखो जैसे एक तरीके से अब ऐड आने शुरू हो गए होंगे धीरे धीरे, थोड़ा सा प्रीव्यू आना शुरू हो गया। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से ऐड शो हों। जैसे व्हाट्सएप रील्स हैं उसमें, इंस्टा रील्स हैं उसमें इसी तरीके से आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जब भी इस पर कोई क्लिक करेगा तो सीधे इस ऐड पे क्लिक करेगा तो सीधे इसी यूआरएल पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको चूज़ कर लिया, मैंने डेस्टिनेशन लिए सेलेक्ट कर ली। ठीक है, और यहाँ से आप चूज़ कर लो कि मीन्स कॉलिंग के लिए है, ठीक है, व्हाट्सएप के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, किसके लिए, ये आपके ऊपर है। ये टोटली आपके ऊपर है, आप किस चीज़ के लिए ऐड चला रहे हो। फिर आती है चीज़ ये ऐड क्रिएटिव। अब ऐड क्रिएटिव में क्या होगा, अभी आप देख रहे हो कुछ इमेजेस नहीं लगी हैं, तो ये जो ऐड करने के लिए हम यहीं से सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि अभी हमने ऊपर चूज़ किया है ना ये सिंगल इमेज और वीडियो, वो ऑप्शन यहाँ अनलॉक होगा। मैंने चूज़ किया इमेज, क्योंकि मैं एक इमेज ही लगाऊंगा इस पर। उसके बाद इस तरीके से स्क्रीन ओपन होगी, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे सीधे ये स्क्रीन यूज़ हो जाएगी। ठीक, अब होगा क्या, देखो यहाँ अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे वो इमेज आएगी जो आप अपने ग्राफिक डिज़ाइनर होंगे, अगर आप खुद भी डिज़ाइन कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बनवा सकते हो किसी डिज़ाइनर से। ठीक है, इसके बाद अब कोई इमेज होगी। ठीक है,
नहीं, मेरे पास कोई इमेज नहीं है, जो मेरे पास एक इमेज है मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज ये एक इमेज है जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, मतलब इसमें ऑफर्स वगैरह शो रखे हैं, तो मैंने इसी को सेलेक्ट करके हम करेंगे नेक्स्ट। याद रखिए यह लोगो मतलब आपका जो ब्रांड है उसका लोगो के लिए होता है, आप है तो वो लेके लगा लीजिएगा इसे, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट करते हैं। अभी मेरा ऐड है, मतलब ये ऐड कैसा शो होगा लोगों को, कैसा नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो ऐड है आपको पता है कौन सा किस स्क्रीन के लिए है, ठीक है। जैसे ये स्क्वायर, ये फीड वगैरह में आएगा, इंस्टा पे जो हम जाते हैं फीड पे, व्हाट्स फ्लिपकार्ट की फीड में, इन सब के लिए। ये वर्टिकल है, मीन्स रील्स वगैरह के लिए, शॉर्ट्स के लिए, ठीक है। इसके लिए आप देख सकते हो कैसा दिखाई देगा, अगर आपको रखना है तो ठीक है, नहीं तो आप चेंज करिए इसको। रिप्लेस का ऑप्शन है, आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक। अब आती है बारी प्राइमरी टेक्स्ट की। देखो प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन का मतलब क्या है, देखो हम एक बार में, याद रखो, कम एक बार में 5 प्राइमरी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ये रिप्लेस होकर बार बार चेंज होकर आते रहते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट क्या रहता है, ऐड में शो होता है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं आपको दिखाता हूँ, बाद में इसको हम चेंज करें। ये प्राइमरी टेक्स्ट, ये डिस्क्रिप्शन, दिस इज डिस्क्रिप्शन। अभी हम इतना कर देते हैं और लगाते हैं CTA। CTA का मतलब क्या है, एक बटन रहता है ऐड पे, मतलब जिस पे लोग क्लिक करेंगे। सपोज जैसे ये था, अभी हम इसको मैं फिर से एडिट करूँ, ताकि अभी मैं आपको ये बताने के लिए कर रहा हूँ कि किस तरीके से ऐड पे शो हो गई ये चीज़ें। इसको हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाना और सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक। अब देखो ये ऐड यहाँ पे आना शुरू होगा, अभी अपडेट हो जाएगा तो सारी चीज़ें आपको दिखने लग जाएंगी यहाँ पे, रुकिए। अब आपको याद होगा मैंने अभी वहाँ पे ऐड किया था प्राइमरी टेक्स्ट, तो प्राइमरी टेक्स्ट वो है जो यहाँ ऊपर आएगा, ठीक। यह है डिस्क्रिप्शन, जो छोटे से ऐड के बारे में नीचे एक 4 लाइनें लिखी होंगी, या फिर आप कह सकते हैं एक सेंटेंस होगा जिसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब हो रखा होगा ये ऐड है किस बारे में, ठीक है। और फिर है हेडलाइन। हेडलाइन मेनली जो भी प्रोडक्ट की लाइन है, जैसे एक अजीब सा, मतलब नहीं कह सकते उसको, उसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, मीन बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए मेनली वो, उसमें उसको पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि ऐड है किस बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। करना क्या है, वापस इसको हम जाके एडिट कर सकते हैं हर एक चीज़ को, कि क्या कैसे मेंशन हो रखा है, कैसे नहीं हो रखा है, ठीक है। आप हर एक चीज़ को इसमें एडिट कर सकते हो कि ये जब जो भी सब लिखा हुआ है इसके हिसाब से, ठीक। अब इसके बाद आने के बाद, अब देखो यहाँ पे अभी अब ये सीधा ऑप्शन यहीं पे अनलॉक हो जाएगा, अब हमें वापस वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। प्राइमरी टेक्स्ट, मैंने ये प्राइमरी टेक्स्ट ऐड कर दिया। हेडलाइन, इस तरीके से मैंने ये ऐड कर दिया। रही बात डिस्क्रिप्शन की, तो इस तरीके से मैंने ये भी ऐड कर दिया। तो होगा क्या, अब यही चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देंगी ये सब। और रही बात इनकी भी, तो ये भी हम AI टूल से, ChatGPT वगैरह से लिखवा सकते हो आप, ठीक। इतना करने के बाद फिर हम नीचे आते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद ये जो आपका ऐड है वो लाइव हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आते हैं रिव्यू। रिव्यू का मतलब क्या है, जो भी ऐड है हमने सेटिंग्स वगैरह लगाई हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हमारा ऐड कैसा शो होगा। अब जैसे अभी यहाँ पे लिखा है इंस्टाग्राम फीड और ये फेसबुक फीड, कि इसमें कैसा शो होगा, ये इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में कैसे शो होगा, ये फेसबुक स्टोरीज़ में कैसे शो होगा, ठीक है। ये फेसबुक मार्केट प्लेस है, ये इंस्टाग्राम रील्स में कैसे शो होगा, पूरा प्रीव्यू यहाँ पे दिख रहा है। ये प्रोफाइल फीड में कैसे शो होगा, ये फेसबुक रील्स में,
मैसेंजर में, ठीक है, व्हाट्सएप के स्टेटस में, व्हाट्सएप में भी इवन ये ऐड आपको कैसे शो होगा, ठीक है। ये इस तरीके से एक प्रीव्यू है। इतना करने के बाद ध्यान रखना ये अगर एरर है, ठीक, इसका मतलब ये नहीं कि ऐड चलेगा नहीं, इसका मतलब ये है कि हमारा ऐड कुछ एक आध जगह पे डिलीवर नहीं हो सकता है, तो ये हमको बता देगा। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझको शो कर देगा कि मेरा ऐड कहाँ डिलीवर नहीं होगा, रिवॉर्ड वीडियोस में, वीडियोस के सेक्शन में, क्योंकि इमेज लगाई है हमने, वीडियो तो लगाया नहीं है तो शो होगा ही नहीं। टोटल 10 प्लेसेस मेरा ऐड डिलीवर होगा। इतना करने के बाद हम कर देंगे पब्लिश, और उसके बाद हमारा ऐड जो है वो लाइव हो जाएगा। अब इसमें से जिसके भी थ्रू आप पेमेंट करना चाह रहे हैं इसको कर लो और नेक्स्ट कर दो। ये सब चीज़ें जो भी इंफॉर्मेशन है इसको फिलअप करो, ठीक। अभी आपसे अमाउंट पूछ रहा है कि अब आप अमाउंट जितनी, ये देखो आपके ऊपर है, क्योंकि हमने अगर ऐड 4 दिन के लिए लिया है और 120 रुपये के हिसाब से लिया है, तो आप ऑलरेडी अमाउंट देख सकते हो कितना बैठेगा, जो भी है 480 500 रुपये जो भी बैठ रहा है, आप राउंड ऑफ करके ऐड कर दो, और पैसा जो है आपका पर डे के हिसाब से उसी में से ही कटता चला जाएगा रोज़ रोज़ 4 दिन के लिए, ठीक है। अब अगर मैंने अभी इस पर क्लिक किया, अब मैं करता हूँ नेक्स्ट। अभी कह रहा है कि आप पेमेंट करिए तो काम हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐड बनता है ये, और अभी ये लाइव नहीं है क्योंकि ये ड्राफ्ट में, जैसे ही पेमेंट हो जाएगा ये ऐड चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ये, लेकिन क्लियर ऐसे होगा, आप लोग खुद जब ऐड बनाओगे, एक दो बार कॉपीज़ बनाओगे, एड्स मैनेजर सर्च करना और जाके एड्स बनाना, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे बनता है। और कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इंस्टाग्राम ऐड कैसे चलाते हैं वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू।